कहने को तो आप लोग कहते हैं कि आप दोनों अपना मैटर ऑफलाइन होके सॉल्व करो, लेकिन आप खुद ही ऑनलाइन आके उनको भड़काते हो, उनकी वाइफ के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हो, उनकी सुनते हो, जिससे कि और झगड़ा बढ़ता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज़। तो चलिए बात करते हैं कि अयूब शेख और सायरा सत्तानी की जो फ़ाइट में है वो मेन रोल क्या है, किस वजह से ये फ़ाइट बढ़ती ही जा रही है और क्या रीज़न है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अयूब शेख बैक टू बैक एक ग्रुप के साथ कंटिन्यू वो लाइव आते हैं और उस लाइव में वो बहुत सारी बातें बोलते हैं घुमा फिरा के, जिसके चलते सायरा सत्तानी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती है, वो भी उस ग्रुप के अंदर, उस लाइव के अंदर खोल दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ही उस लाइव में ये भी बोल दिया जाता है कि आप दोनों ऑफलाइन होके ये मैटर सॉल्व करो, और हम चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हो जाए और ये मैटर को सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि किसी का मैटर सॉल्व हो तो आप उनके साथ लाइव में आके उनकी बातें सुनते क्यों हो। आप उनके साथ लाइव मत आओ, उनको अकेले लाइव में आके जो बोलना है उनको बोलने दो, लेकिन आप उस चीज़ में शामिल क्यों होते हो। अगर आप चाहते हो उनके झगड़े मिट जाए, आप उस लाइव में शामिल होते हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हो कि सामने से वो चार बातें और ज़्यादा बोलते हैं सायरा सत्तानी के बारे में, और वो बातें सही भी नहीं होती है, और बहुत ही ज़्यादा कुछ बातें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं की जाती, वो बातें शेयर की जाती है, जिसके चलते सायरा सत्तानी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनके बीच चीज़ें सही होने की बजाय ख़राब होती है। तो बेसिकली करता क्या है ये गोल्डन ग्रुप, में आपको बताती हूँ कि ये करते हैं, ये अयूब शेख के साथ लाइव आते हैं, उनको भड़काते हैं, उनके जो सायरा सत्तानी के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको उठा के उनके ऊपर बात करते हैं, और अपने आप को कवर अप करने के लिए ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप दोनों का मैटर सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे? अगर आप चाहते हो कि किसी का मैटर सॉल्व हो जाए तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो। अगर आप इन्वॉल्व भी होते हो तो राइट वे में होते हो। आप इस टाइम उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बातें हो रखी है, दोनों ही गुस्से में है, दोनों ही थोड़ा चिड़चिड़ में है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि एक बंदे को आप लाइव में आके वो गुस्से में बहुत कुछ बोले जा रहा है, आप सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों के पास उस चीज़ को फैला रहे हो, उनकी पर्सनल बातों को आप निकलवा रहे हो। अगर आप सच में चाहते हैं कि उनकी चीज़ें बाहर ना निकले या ये मैटर बाहर ना आए तो आप उनके साथ लाइव आना बंद कीजिए, उनको अकेले में जो करना है उनको करने दीजिए, लेकिन आप ना आए। जैसे कल मरियम शेख उनके साथ लाइव आई थी तो उन्होंने सायरा सत्तानी के ऊपर बहुत सारी बातें रख दी। उन्होंने डायरेक्टली अयूब शेख को बोला कि आपने गलत किया, जब वो सायरा सत्तानी ये गलत करती तो आपने उनको टोका नहीं। देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच थर्ड पर्सन कौन होता है बोलने वाला कि आप उनको टोको। जब तक देखो हस्बैंड वाइफ दोनों को ये बात पता होती कि वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। लेकिन वही बात अगर एक हस्बैंड या एक वाइफ के बाद कोई थर्ड पर्सन बोलेगा तो वहाँ चीज़ें सुलझने की बजाय बिगड़ जाती है। तो वैसा ही कल मरियम शेख ने कुछ किया, उन्होंने यही सब बोला, लेकिन उन्होंने वहीं पे बहुत सारी चीज़ें अयूब शेख के मुंह से उगलवा दी। उनको पता भी नहीं चला कि ये जो ग्रुप है ये उनकी मैटर को सॉल्व नहीं और ज़्यादा उनके मैटर को उलझा रहे हैं, और वो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे मज़े लेने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि सायरा सत्तानी को वो और गिरा सके। और अगर आप इनकी लाइव में देखोगे तो ये सिर्फ सायरा सत्तानी के बारे में गलत बोलते हैं, अयूब शेख को सही साबित करना चाहते हैं। ये तो फिर ऐसा है कि आप दोनों पक्ष की बात सुनो। अगर आप सच में चाहते हो कि मैटर सॉल्व हो तो आप दोनों पक्ष की नेगेटिव बातें रखो। आप क्या करते हो, आप सिर्फ अयूब शेख के साथ लाइव में आके सायरा सत्तानी की नेगेटिव बातों के ऊपर चर्चा करते हो, लेकिन अयूब शेख की क्या गलती है आप एक भी पॉइंट वहाँ पे उठाते नहीं हो। ये मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी दिखती है यहाँ पे, कि जहाँ से एकदम पता चलता है कि ये लोग मैटर को सॉल्व नहीं करना चाहते, ये लोग मैटर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि सायरा सत्तानी की और बेइज्जती हो। क्योंकि ये जो गोल्डन ग्रुप है ये पहले ही सायरा सत्तानी के खिलाफ है, उनको वो बहुत गलत बातें बोलते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनको डिफेम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं अयूब शेख से इतना ही बोलना चाहती हूँ, अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो इस टाइम आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए, थोड़ा काम डाउन हो जाइए।
कुछ भी बातें हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, थर्ड पर्सन उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप दोनों मिलिए, एक दूसरे के साथ उन बातों को शेयर कीजिए जो आपको लगता है। अगर आप दोनों को अलग भी रहना है तो आप दोनों वो चीज़ें साथ में होके एक मैटर पे सॉल्व करके करो, ताकि कल को अगर कभी चीज़ें आप दोनों के बीच सही भी हुई तो ऐसा ना हो, या फिर आप दोनों को ऐसा लगे कि अभी हमें साथ में आना हो, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे शर्मिंदगी के सिवाय आपको किसी भी और कुछ ना मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मैटर बहुत लंबे चलते हैं, हस्बैंड वाइफ के मैटर सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो आप बोलते हो तो वो कभी भी जहन से जाती नहीं है, और इंसान उस बातों को लेके उम्र भर जीता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उन बातों के चलते बहुत मतलब आपके बीच वो रिलेशन फिर से बन ही नहीं पाता है जो बनना चाहता है, मतलब होता है, या फिर आप जो बनाना चाहते हो, क्योंकि वो बातें कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टक करती है। और सारा सत्तानी जी को इतना भी मत गिराइए कि आप खुद ही अपनी आँखों से आंखें ना मिला सके, या फिर नज़रों से नज़रें ना मिला सके। आफ्टर ऑल शी इज़ योर वाइफ, और आपकी वाइफ है, आज नहीं तो कल मैटर मतलब सॉल्व हो ही जाएगा। तो ऐसा ना हो कि मैटर सॉल्व होने के बाद भी वो चीज़ें वैसी ही रहे। तो गाइज़, आपका क्या कहना है कि क्या गोल्डन ग्रुप सच में इनके मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर वो मज़े लेना चाहते हैं, या फिर इनके मैटर को बढ़ा रहे हैं? आप कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना और ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच।